गुड़ वाली नजर आई क्या? फॉलो टाका 1 केजी, लेके जाओ लेके जाओ लेके जाओ। हिमांशु की लुगाई कौन सी है गुड़ बेचती है जो? हिमांशु की लुगाई कौन है? यहाँ गुड़ कौन बेचती है? किने लाओ खूब मिष्टी। तू निकल यहाँ से, कहीं छिप जा। की हो चुकी हुआ क्या? मंजरी वाले बोला सारा गुड़ बेच के ही आऊं। अरे पागल मत बनो तुम चलो यहाँ से, जे लोग तेरे लिए आए लगे से। कौन लोग? एक मिनट। अरे पर ये तो बताओ कि ये लोग हैं कौन? मेरे पीछे क्यों पड़े हैं? सरदेव के लोग हैं क्या? ये जमींदार के लोग हैं, बहुत ही खतरनाक लोग हैं। मंजरी बोसी ने यहाँ लोगों से उधार लिया जो कि अभी तक चुकाए हो ना। हाँ, ये किसी के साथ कुछ भी कर सके, तू भाग जा। अगर तू भाग, ये लोग इधर ही आ रहे, तू भाग। कोई है? काकी सा? कोई है यहाँ? जैसे सूरज जी ने बताया मैंने बिल्कुल वैसे ही कोशिश की लड्डू बनाने की, पर पता नहीं उन्हें पसंद भी आएंगे कि नहीं। सूरज जी, काकी सा, कोई है क्या? आप? जी वो मैं लाली माँ। वो मैंने ना खोपरे के लड्डू बनाए, दोबारा बनाए और अच्छे भी बने। आप चक्कर बताएंगे? मैं आता हूं। लालिमा, तू ना पागल है, एकदम पागल। जब सूरज जी ने कहा है कि तू अच्छे लड्डू नहीं बना सकती, फिर क्यों आई यहाँ? पर क्या करूं? अच्छे लड्डू बनाने हैं तो उसके लिए पता भी होना चाहिए ना कि मुझ में कमी क्या है, तभी तो अच्छे लड्डू बनाऊंगी। और ये सिर्फ सूरज जी बता सकते हैं।
से बात कर ली तो उसे सूरज की दिमागी हालत का पता चल जाएगा। मुझे कुछ करना होगा। सूरज की सच्चाई लालिमा के सामने नहीं आ सकती। ये मैंने लड्डू बनाए हैं, आप चखेंगे? कैसे बने हैं? अच्छा बना है। जैसे आप बनाते थे बिल्कुल वैसे बने? नहीं, उससे भी ज्यादा अच्छे बनाया तुमने। सच? मिठाई में सबसे जरूरी होता है कि उसमें मीठे की मात्रा सही हो, लेकिन ये कुछ और ही है, उससे भी कहीं अच्छा। थैंक यू सूरज जी, थैंक यू सो मच। बेटी, ये कहा हमारे सूरज ने? काकी साहब, सूरज जी ने ना आज मेरा दिन बना दिया। पता है, दुकान खोलने से पहले मैं बहुत डर रही थी कि सूरज जी की दी हुई दुकान को मैं संभालने जा रही हूँ। लोगों को बहुत आशाएं होंगी ना, पता नहीं उसे पूरा कर पाऊंगी या नहीं। उन्होंने ये लड्डू चखकर मुझे पास कर दिया। आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत बहुत खुश। ठाकुर जी की लाख लाख कृपा है कि इसे सूरज की दिमागी हालत की सच्चाई नहीं पता चली। खुश रहे। काकी साहब लीजिए, आप भी लड्डू चखिए। मैं चलती हूँ। संतोष, देखा, ये संकेत ठाकुर जी की कृपा से ही खड़ा है। अब वो ही उससे पूरा करेंगे। देखा आपने ठाकुर जी ने कैसे इस झूठ पर पर्दा डाला। उन्होंने सूरज की दिमागी हालत की सच्चाई लालिमा तक नहीं पहुंचने दी और इस रिश्ते को जोड़ने का संकेत दिया है। सब ठाकुर जी की कृपा है। हे ठाकुर जी, कृपा करना।
भाग, कहां जाएगी भागकर? भाग। कितना भगाती है रे तू, हाँ? कितना भगाया है तूने? अब भाग। ये ले बंदूक, मार मुझे। उठा बंदूक, मार गोली, मार। आज अगर मैंने बंदूक उठा ली तो मेरी सच्चाई सामने आ जाएगी। आज सब पता चल जाएगा सागरिका कि तू असल में है कौन। मार गोली। आज तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। रुक जाओ, मैं गोली मार दूंगी। रुक जाओ, गोली मार दूंगी। भाग, भाग। सागरिका, जो तुमने आज जान बचाने के लिए बंदूक चला दी तो यह साबित हो जाएगा कि तुम हम सबको धोखा दे रही हो। नहीं, वहीं रुक जाओ वरना मैं गोली। मार गोली, मार। चला गोली सागरिका। मिशन महाबली के लिए संध्या की नहीं सागरिका की जरूरत है, और मैं आखिरी सांस तक सागरिका बनी रहूंगी। मर जाऊंगी लेकिन इस मिशन को नाकामयाब नहीं होने दूंगी। इस लड़की ने आज भी इम्तिहान पास कर लिया। समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये है कौन। मुझे माफ कर देना संध्या, सच्चाई नहीं बता पाया तुम्हें। तुम्हारे पति की हालत, तुम्हारे परिवार के बारे में कुछ नहीं बता पाया मैं तुम्हें, क्योंकि इस मिशन के लिए मेरा फर्ज तुम्हें कुछ भी बताकर तुम्हें कमजोर करने की इजाजत नहीं देता है। I can't do that. लेकिन तुम्हारा ये प्यार तुम्हारे पति, तुम्हारे बेटे, तुम्हारे परिवार तक जरूर पहुंचेगा।
पहुंचेगा। चंदू दादा, कहीं ज्यादा लगी तो नहीं? माफ कर दीजिए अगर हमसे कोई गलती हो गई हो तो। माफ कर दीजिए दादा, माफ कर दीजिए। नहीं, तुम लोगों ने अपना काम सही तरीके से किया, शाबाश, तुम लोग जा सकते हो। माफी चाहता हूँ दादा, छोटा मुंह बड़ी बात बोल रहा हूँ, कलेजे में एक बात चुभ रही है। आप गर्जना की शान हो और इलाका में धाक है आपकी। गवैया नौटंकीबाज बन के घूमते हैं, शोभा देता है क्या आपको? नहीं कमांडर, ये हमारा विश्वासी आदमी है और ये जो भी बोला सच बोला, और हमें यही चाहिए। हमारे लिए एक एक आदमी कीमती है कमांडर। हमारे दो दो रूप रखना वक्त की जरूरत। हम गर्जना वाले ये सब अपने लोगों के लिए, अपनी कौम के लिए करते हैं। उस पुलिस, उस सरकार से सताए हुए लोगों के लिए मैं चंदू हूं। हमारा ये रूप लोगों के सामने हम नहीं ला सकते। हमारी माए तक भी नहीं जानती कि हमारा गर्जना से कोई संबंध। वो हमारी सजनी नहीं लुगाई होके भी आज तक ये नहीं जानती है कि हम गर्जना संगठन के मुखिया हैं और ये पूरा इलाका हमको भगवान ईश्वर मानता है। समझ गया दादा, ये राज ही रहेगा। अच्छा, चलता हूं। जय गर्जना, जय गर्जना, जय गर्जना। जाके लिए सब कुछ किया, कुछ हुआ उसका? सागरिका के बारे में कुछ जान पाया? इस परीक्षा में तो वो पास हो गई कमांडर, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ सही नहीं है। देखने में वो लड़की कमजोर और मजबूर लगती है, लेकिन मेरा मन कहता है कमांडर, वो एक मजबूत और बहादुर लड़की, कोई आम लड़की नहीं। बहुत हो गया चंदू, गाय को मार डालते हैं। नहीं कमांडर, बस एक आखिरी परीक्षा, एक ऐसी परीक्षा जिसमें किसी का झूठ ना ठहर सके, ना कोई चालाकी, ना कोई होशियारी काम आए। इसका परीक्षा लेना चाहते हो तुम? वो तो मुझे भी नहीं पता कमांडर, लेकिन इस बार आर या पार होने वाला है। दादा, ये रहा महुआ का मटका, इसका क्या करना है? इसे नारायणी देवी के पास ले जाओ, औषधि में चाहिए। सजनी, वो तो आज ऐन वक्त पर शेखर ने आकर मुझे बचा लिया, वरना वो जमींदार के लोग तो आज मेरी हत्या ही कर देते। अभी मर जा तो। अरे तभी तो कहते हैं शेखर हमारे गांव का हीरो है, हीरो। दूसरी बार बचाया तुझे, है ना? अरे सागरिका काकी, वो तो मैं नहीं था वहाँ। अगर मैं होता ना तो गुंडन की हिम्मत नहीं होती आपको छूने की। इधर आओ। जानती हूँ कि तुम बहुत शक्तिशाली हो, लेकिन अभी छोटे हो ना, बड़े होकर सबकी सुरक्षा है? मैं तो बड़ा होकर ना चंदू की तरह गर्जना का सिपाही बनूंगा, सबको ऐसे मारूंगा। या! मुझे भी इसे चंदू तक पहुंचना है। कौन है, कहाँ छिपा बैठा है, बार बार मेरी परीक्षा ले रहा है मगर सामने नहीं आता। वो जो भी है बहुत शातिर है।